नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उसमें बिहार के लिए कई घोषणाओं किए गए। आज हमारे साथ जन स्वराज के एक बड़े लीडर डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने बिहार के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें से बिहार के किसानों के लिए किया, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव और तमाम नेताओं पर बिहार में कटाक्ष भी किए। क्या कुछ करना है कि बिहार के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी का जो घोषणा है, बिहार के लोग उस घोषणा से प्रभावित होकर 2025 का जो चुनाव आने वाला है उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की बढ़त सीट हो सकती है या फिर जन स्वराज की बात चल रही है। आप जन स्वराज से भी हैं, क्या कुछ जन स्वराज के लिए होगा? सबसे पहले जय बिहार, सबको नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं दूसरी पार्टियों के बारे में क्या टिप्पणी करूँ कि बीजेपी क्या कहती है और नहीं कहती है और उनकी घोषणाओं की सत्यता, वो कितना सत्य बोलते हैं इसको भी पब्लिक जान रही है। हाँ, भूल जाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, भूल जाती है। अभी आप लेटेस्ट में देखिए, दिल्ली चुनाव हुआ है। दिल्ली चुनाव में उन्होंने क्या कहा था कि सभी महिलाओं को हम एक निश्चित राशि 2500 रुपया हम देंगे। अभी जब लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुआ है, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शायद मनोनीत हुई हैं, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आप कैसे देंगी, तो उनका जवाब था कि चूंकि केजरीवाल साहब सारे खजाने को खत्म कर दिया है तो अभी देने के लिए नहीं है, लेकिन भविष्य में हम देंगे। तो इस तरह की घोषणाओं की सत्यता, और वही आप कहिएगा तो लगे लगे हम बिहार में भी चले आते हैं। जी। वो तेजस्वी जी कह रहे हैं, आरजेडी के घोषणा पत्र में शामिल हुआ कि माई बहन योजना के तहत सारी महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। तो इसका जो आंकड़ा निकाला गया, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने एक डाटा दिया कि 5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हम इसको देते हैं तो 1.5 लाख करोड़ के करीबन हमको पैसा देना पड़ता है, और पूरा बजट ही यहाँ का वो 2.5 लाख करोड़ है। तो वो कहाँ से देंगे, ये कैलकुलेटर लेने की बात है, या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी राशि नहीं दिया जा सकता है। ये फिर वही वाली बात हो जाएगी जो मोदी साहब 2014 के चुनाव में कहते थे कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। जी। तो इस पे क्या टिप्पणी करना है। हाँ, हम उस एक्चुअल चीजों पे चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दलित बंधु योजना के बारे में। हम चाह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा समाज का निचला तबका है, जिसको हम तथा कथित सरकारी तौर पर अनुसूचित जाति कहते हैं, दलित सामाजिक शब्दों में हम दलित जातियां कहते हैं, उनके लिए हमने तैयार किया कि कोई भी फर्स्ट डिवीजन अगर बच्चा करता है, अगर दलित का बच्चा करता 50% अगर भी लाता है तो 2000 रुपए का महीना हम करेंगे। साथ ही साथ प्राइमरी स्तर लेवल पे अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूलों, उसके लिए भी हम पैसा देंगे। साथ ही साथ हम उनके रोजगार के लिए, चूंकि दलित समाज 3 चीजों से वंचित है, राजनीतिक भागीदारी से, आर्थिक पूंजी के भागीदारी से और जमीन के सवाल पे, ये तीनों, और ये संसाधन जब तक नहीं मिले किसी भी समाज की विकास की परिकल्पना नहीं हो सकती है। तो हम इन 3 चीजों पे है। हम भूमिहीनों को भूमि देना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो फाजिल जमीन है सरकार के पास, या भूमि हदबंदी से निकली हुई जमीन है, या फिर किसान से भी ऐसा एक टर्म एंड कंडीशन लाएंगे कि पट्टेदारी पर जो दलित अभी मजदूर हैं, वो जो हैं आप उनको पट्टे पर जमीन दे और उसकी खेती करे। तो इससे फायदा क्या होगा कि राज्य का ग्रॉस इनकम बढ़ेगा और साथ साथ में एक रोजगार का सृजन होगा। जहां तक युवाओं का सवाल है, युवाओं के पास आप जैसा कि जानते हैं कि नौकरियां मात्र 1.75 या 95 है, ऐसा कुछ है। उसको एग्जैक्ट बताया जा सके, 2% मान लीजिए नीचे है। तो अब जो समाज है हमारा, वो समाज में जब 2% लोग होता है, 98% लोग क्या करेंगे? तो ये उनको रोजगार किसी न किसी सेवा क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में करना, उसके लिए पूंजी चाहिए। हमारी पार्टी कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 4% के आसान ब्याज दर पर सरकारी गारंटी योजना के तहत हम पूंजी मुहैया कराएंगे कि वो अपने सेवा के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में अपना वो रोजगार सृजन कर सके। और इसमें एक और विशेष बात हो रही है कि सभी पार्टियां विकास की तो बात करती है, लेकिन समावेशी विकास की बात नहीं करती।
अब समावेशी क्या विकास, अब नीतीश कुमार जी का भी विकास है, जी उनका विकास है कि बिल्डिंग बना दो, पुल बना दो, ये ठीक है, बड़ी बड़ी सड़कें बना दो। तो सड़कों पे क्या दलित का गाड़ी चलेगा, गरीब वंचित समाज अति पिछड़ा का गाड़ी चलेगा? नहीं, जो पहले से पूंजी वाले लोग हैं उनका स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर बहुत तेजी से चलेगा। जी तो इसको भी वो विकास ही मानते हैं। चलिए विकास है भी, लेकिन जिन चीजों के लिए हम सरकार बनाते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, जिसमें लोगों के जो नीचे स्तर पे हैं उनके विकास की बात करते हैं, तब ये मामले फेल हो जाते हैं। तो मिला जुला के अब कहा जाए कि मोदी जी ने जो बयान दिया है खासकर बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? अब वह उनके ही नेता हैं, उनके छोटे भाई कहिए, अनुज कहिए, शागिर्द कहिए, अमित शाह जी कहते हैं तो वो 15 लाख का जो बात था वो जुमला था जी। तो इस 2025 के चुनाव के बाद भी कहेंगे कि ये जुमला है, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है? झूठ बोलना और झूठ बोलकर उसे जुटला देना। जिस तरह दिल्ली का चुनाव में जीत हासिल हुआ, उस तरह आप उसको जुमला कैसे कर सकते हैं? कहीं ना कहीं धरातल पर सरकार जो है कामें कर रही है, जिसके वजह से पब्लिक उनको वोट दे रही है। अच्छा, दिल्ली में क्या किया उन्होंने कि वोट मिल गया? देखिए, दिल्ली का जो सवाल है जी, वो वहां की सरकारों से लोग असंतुष्ट थे। अच्छा, ये असंतुष्टि कारण बना, जिसको आप श्रेय बीजेपी को नहीं दे सकते हैं। ना कांग्रेस ना आप आपस में समन्वय नहीं कर पाई, या उन मनोविज्ञान को नहीं समझ पाई जो वहां की जनता के लिए थी, जिसके कारण हार हुई। और इसका जीत का श्रेय अगर मोदी जी को कहते हैं तो वही मोदी जी वहां थे ना, जब अपार बहुमत मिला था तो दिल्ली में 0 पे आउट हो गए थे। तो ये सब बातें नहीं है। तो आप क्या गारंटी है सर, जब दिल्ली में आपने संगठन नहीं बना पाया तो क्या बिहार में आप किस तरह विपक्षी दल एक होकर लड़ेंगे और आपकी जीत कैसे सुनिश्चित होगी? तो अगला टारगेट तो बिहार तो लगभग आपका टारगेट नहीं है, हमारा पहला टारगेट बिहार है जी। पहले हम बिहार की बात करेंगे, तब दूसरे की बात है। हम जय बिहार बोलते हैं, तब जाके जय भारत बोलते हैं। हमारे प्राथमिकताओं में है बिहार जी। और प्राथमिकताओं में बिहार इसलिए है कि 75 साल में भी जो पिछड़ा राज्य था, पहले नंबर 3 पे था, आज पता नहीं और उससे भी नीचे चला गया जी। तो एचआरडी का जो घटते बढ़ते रहता है, लेकिन उसमें नीचे पौधान। बिहार की बात किए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो ये बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इनके काम का जो सराहना पूरे देश में हो रहा है, और जबकि आप उनके जो कामों को हमेशा आलोचना करते आए, तो फिर वो सीटों के बंटवारे में उनको कम क्यों देते हैं? नीतीश जी को ही कह दे यहाँ मुख्यमंत्री बने तो नीतीश जी ही बनेंगे, नीतीश जी ही बनेंगे, ऐसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बयान बराबर लगातार आ रहा है। लेकिन आप आलोचना कर रहे हैं एक तरफ। नहीं, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। अगर वो समावेशी विकास की बात करते हैं जी, इनको 3 बार मैंडेट मिला जी, और ये सरकार भी बनाए, तो कहाँ उसमें विरोध है? विरोध तो अब इस बात का है कि अभी जो नौकरशाही चल रही है, अभी जो मीटर का मामला है, अभी जो मान लीजिए बीपीएससी में घोटाले का मामला, जिस तरह से तानाशाही और जिस तरह से आप जाइएगा लाल फीताशाही, या यूं कहिए नौकरशाही का जो अभी दबदबा हुआ, आम आदमी के जीवन और विकास का गला घोटा जा रहा है। सर लास्ट सवाल सर, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज बिहार में कितने सीटों ला पाएगी, या फिर किसके साथ गठबंधन करके लड़ेगी, या मोदी जी के साथ लड़ेगी? बदलाव का बयार है जी। हम तो पूरी आशा करते हैं कि बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अभी समय है और हमें साबित करना है कि हम अपने काम पर कितने खरे हैं जी। और ये तय मानिए कि हम अपने कामों को पूरा कर लेते हैं तो बिहार की जनता हमें पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदान करेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र भास्कर, जिन्होंने जन स्वराज के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया, और आशा करते हैं कि हम दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जन स्वराज की तरफ से आपको धन्यवाद।